पाकिस्तान समेत अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक में इंटेलिजेंस शेयरिंग का मैकेनिज्म तैयार। चीन, ईरान, रूस, ताजिकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ्स की इस्लामाबाद में मुलाकात। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ्स भी शरीक हुए। जराए के मुताबिक मुलाकात DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की मेजबानी में हुई। अफगानिस्तान समेत खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। कैंटोनमेंट बोर्ड्स में बल्दियाती इंतखाबात का मार्का आज होगा। 42 कैंटोनमेंट बोर्ड्स में सुबह 8 से शाम 5 बजे तक पोलिंग होगी। 219 वार्ड्स में 559 उम्मीदवारों में मुकाबला। इंतजामात मुकम्मल। पोलिंग का सामान अमले के हवाले। पंजाब में 20, KP 11, सिंध 8, बलूचिस्तान में 3 कैंटोनमेंट बोर्ड्स में इलेक्शंस होंगे। कराची में 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स के 42 वार्ड काउंसलर्स की नशिस्तों पर पोलिंग होगी। 9 खवातीन समेत 343 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। 288 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। 84 इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे नस्ब। सिंध में कराची, मलीर, कलिफ्टन, फैसल कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन होंगे। पन्नू आकिल, हैदराबाद, मनोड़ा, कोरंगी भी शामिल। लाहौर के 2 कैंटोनमेंट बोर्ड्स में 82 पोलिंग स्टेशन कायम। 44 इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन की हुदूद में पुलिस और रेंजर्स एहलकार मौजूद होंगे। अटक, संजवाल, कामरा, रावलपिंडी, चकलाला, टेक्सिला व मरी में भी इलेक्शन होंगे। जहलुम, मंगला, सरगोधा, शोरकोट, गुजरांवाला, खारियां कैंटोनमेंट बोर्ड शामिल। सियालकोट, ओकाड़ा, मुल्तान, बहावलनगर कैंटोनमेंट बोर्ड्स में भी पोलिंग होगी। के इलेक्ट्रिक के जरिए टैक्स वसूली का मामला वफाक और सिंध हुकूमत आमने सामने। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि इलेक्ट्रिक KMC के टैक्स नहीं ले सकती। सिंध हुकूमत को ऐसा नहीं करने देंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह बोले, कोशिश है KMC को पैरों पर खड़ा करें। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, वफाकी हुकूमत कुछ देती नहीं, KMC कानून के तहत टैक्स ले रही है तो उनको क्या मसला है। वफाकी वज़रा इलेक्शन कमीशन को गालियां दे रहे हैं, इख्तियारात छीनना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन अपना इख्तियार इस्तेमाल करे, हमला करने वालों को नाअहल करे। बिलावल भुट्टो का लिया में खिताब। कहा, पहले तख्ते रायविंद को बर्दाश्त किया, अब सिलेक्टेड राज भुगत रहे हैं। जियालों का जोश व जज्बा देखकर तख्ते रायविंद और तख्ते बनीगाला लरस रहे हैं। नून लीग और मौलाना चाहें तो हुकूमत को कल ही निकाल सकते हैं। वज़ीर आज़म और हुकूमत, अली बाबा 40 चोरों से घबराने वाली नहीं है। वज़ीर ममलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब का बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द अमल। कहा, जरदारी और पर्ची चेयरमैन की मेहनत रंग लाई। आइंदा इलेक्शन में सिंध भी पीपल्स पार्टी को मुस्तरद कर देगा। भुट्टो जिंदा है कि नारे लगाने वालों ने सिंध के अवाम को गुर्बत, बेरोजगारी, बीमारी और बेअमनी में धकेल दिया। नून लीग का इलेक्शन कमीशन को धमकाने वालों को सजाएं देने का मुतालबा। मरियम औरंगजेब कहती हैं, वफाकी वज़ीरा फ्रॉड और गुंडागर्दी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म हाउस धांधली का गढ़ है। ख्वाजा साद रफीक बोले, वोटिंग मशीन से वो काम लिया जाएगा जो RTS बिठा कर लिया गया। पाकिस्तान को आतिश फिशा के दहाने पर पहुंचा दिया गया। बेलगाम वज़ीरा अब इलेक्शन कमीशन को हदफ बना रहे हैं। वोटिंग मशीन पर माहौल गर्म। हुकूमत की ऑपोजिशन और इलेक्शन कमीशन पर वार। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सबसे बड़ा एहतजाज नून लीग ने किया। इलेक्शन कमीशन अपनी गैर जानिबदार हैसियत बहाल करे। PTI जीते तो धांधली, ये जीते तो ठीक है। शहबाज गिल ने कहा, आजादाना और शफाफ इलेक्शन PTI के मंशूर का हिस्सा है। इलेक्शन कमीशन ने जिम्मेदारी ना निभाई तो वादे से पीछे नहीं हटेगी।
हुकूमत का आइंदा आम इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत कराने का ऐलान। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं पहली बार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मरदमशुमारी करेंगे। आइंदा वजीर आजम इमरान खान ही होंगे। कराची में वफाक के 5 बड़े मंसूबे हैं। ग्रीन लाइन मंसूबा मुकम्मल हो चुका। आइंदा हफ्ते तक 40 बसें कराची पहुंच जाएंगी। 30 सितंबर से पहले सरकार रेलवे मंसूबा शुरू हो जाएगा। गुलबदीन हिकमत यार कहते हैं कि नई काबीना में शामिल लोगों पर एतराज नहीं, हुकूमत से ताउन करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी बरादरी से अफगानिस्तान के लिए $60 करोड़ इमदाद मांग ली। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस का कहना है कि आलमी बरादरी तालिबान हुकूमत के तहत अफगानिस्तान को इंसानी इमदाद का वादा करे। आलमी बरादरी पीर को जनेवा इजलास में अफगान अवाम के साथ यकजहती का इजहार करे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि पाकिस्तान ने हज़ारों लोगों को अफगानिस्तान से निकाला। कोशिश है खित्ते में अमन हो, अमन ही हमारा बयानिया है। अमन होगा तो पूरी दुनिया में बेहतर पैगाम जाएगा। शेख रशीद की फैसल वाक़या से वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब के सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान का इस्तीफा देने का फैसला। कहते हैं वजीर आजम से नाराजगी का तासुर ठीक नहीं, जाती मसरूफियात पर इस्तीफा दे रहे हैं। वजीर आजम से 1 माह कबल मुलाकात हुई, आज भी राबते में है। इमरान खान से कहा इस्तीफा पेश करने की इजाजत दें, जैसे ही इजाजत मिलेगी इस्तीफा दे देंगे। उमर शरीफ की अपील पर वफाकी और सिंध हुकूमत ने इलाज की यकीन दहानी करा दी। गवर्नर इमरान इस्माइल और वफाकी वजीर फवाद चौधरी के अस्पताल में अदाकार उमर शरीफ की आयादत। गवर्नर ने कहा डॉक्टर्स का बोर्ड बन गया, जैसा कहेगा हुकूमत ताउन करेगी। फनकारों के इमदादी फंड्स में इजाफा किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने भी उमर शरीफ की आयादत की। वतन के बहादुर सपूत मेजर राजा अजीज भट्टी का 56वां यौम शहादत। अजीज भट्टी ने 1965 की जंग में लाहौर के महाज पर दादे शुजात दी। 5 दिन और 5 रातों तक सोए बगैर महाज पर डटे रहे। इटली के बाद यूनान का साहिल, इनाम बट ने मचा दी हलचल। पाकिस्तान के मायानाज पहलवान इनाम बट ने यूनान में भी वर्ल्ड बीच रेसलिंग में तलाई तमगा जीत लिया। रुस्तम पाकिस्तान ने फाइनल में आज़रबाईजान के रेसलर को 4 शाने चित किया। इनाम बट ने बीच रेसलिंग सीरीज में 5वां गोल्ड मेडल जीता। इनाम बट की कामयाबी पर गुजरांवाला में जश्न, अहले खाना खुशी से निहाल। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का 18 साल बाद पाकिस्तान का दौरा। मेहमान खिलाड़ी चार्टर्ड फ्लाइट पर इस्लामाबाद पहुंच गए। न्यूजीलैंड की टीम 1 रोज के क्वारंटीना के बाद 13 सितंबर को प्रैक्टिस का आगाज करेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला वनडे 17 सितंबर को खेला जाएगा। सीरीज के लिए ऑनलाइन टिकट्स की फरोख्त शुरू। वैक्सीन लगवाने और मास्क पहनने वाले ही मैच देख सकेंगे। और राकापोशी सर करने वाले वाजिदुल्ला नगरी समेत 3 कोहपैमा 6,900 मीटर बुलंदी पर फंस गए। तीनों कोहपैमाओं की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर की मदद तलब। राकापोशी सर करने के बाद वापसी पर तीनों कोहपैमाओं से 3 दिन से राबिता नहीं हो सका।